क्या अपने टाइम को आधे घंटे तक या 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं। वेजाइना में एंटर किया, 2, 3, 4 स्ट्रोक आपने दिए। जब आपको ये लगे कि इससे ज्यादा अगर मैंने वेजाइना में मूव किया तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, जिनके अंदर जिंक और मैग्नीशियम कम है, तो ये समझा गया कि शायद ऐसे मर्द जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। आपको अपना फोरप्ले लंबा करना है, इसकी परवाह ही नहीं करनी है कि आपको अभी एंटर करना है या नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली ट्रूली अपनी पत्नी को और खुद को खुश करना चाहते हैं और एक अच्छा सेक्स करना चाहते हैं। मेरी नज़र में इस ज़मीन पे मियाँ बीवी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है, और इस खूबसूरत रिश्ते की दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़ है एक अच्छा सेक्स। अच्छा सेक्स तो तब हो कि जब आपके पास कुछ वक्त हो सेक्स के लिए। ये क्या हुआ कि चंद सेकंड में या 1-2 मिनट में आप डिस्चार्ज हो गए और अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि अब क्या होगा। ना खुश आपकी बीवी भी है, ना खुश आप भी, हर परेशान है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या अपने टाइम को आधे घंटे तक या 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं। इसकी कोशिश रहेगी, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। घर बैठे कैसे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले 2-1 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शीघ्र पतन कई वजह से हुआ करता है, कई इसके कारण होते हैं, मानसिक, शारीरिक और भी बहुत सारी चीजें। एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने में हमेशा फायदा होता है, हमेशा फायदा होता है। बीमारी की जड़ पता लग जाती है, उसका इलाज किया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसा आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर ऑथेंटिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में चाहते हैं सेक्स के बारे में, या मर्द अपनी सेहत के बारे में असल बात जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे इस वीडियो को बताने से पहले कि कैसे मैंने इसको डिवाइड किया है। कुछ काम वो हैं जो आपको डेली करने हैं। अगर शीघ्र पतन से निकलना है, बाहर निकलना है, अपने टाइम को बढ़ाना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक लेके जाना है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं डेली। वो 3 पॉइंट्स में मैं समेट दूंगा। 6 पॉइंट ऐसे हैं जो बीवी के साथ सेक्स में करने हैं। तो याद रखिए, 3 पॉइंट जो डेली करने हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में करने हैं, और 6 पॉइंट ऐसे हैं जो बेड के अंदर बीवी के साथ ड्यूरिंग सेक्स करने हैं, सेक्स के दौरान करने हैं। वो 3 पॉइंट क्या है जो आपको डेली करने हैं। याद रखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सेक्स की बीमारी हो, कोई दूसरी बीमारी हो, अगर आप उससे बचना चाहते हैं या बीमारी के आने के बाद भी उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपना शरीर और अपना मन, यानी कि ये दिमाग और अपनी साइकोलॉजी और अपना शरीर, ये दोनों फिट रखने पड़ेंगे। और इसका वाहिद तरीका यह है, अकेला तरीका यह है कि आपकी डाइट भी अच्छी हो, आपकी एक्सरसाइज रूटीन भी अच्छे हो। ये इंतहाई जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 2 काम आपकी लाइफ में नहीं है, अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, तो आप एक अच्छा सेक्स भी हासिल कभी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी टेक्निक हो, कोई भी दवा हो। याद रख लीजिए। नंबर 2, कीगल एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि कीगल एक्सरसाइज आपके सेक्स के लिए चमत्कारी एक्सरसाइज है। इसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इसे मामूली समझा जाता है। तो अगर सेक्स अच्छा करना है तो कीगल एक्सरसाइज कीजिए, और मेरी वीडियोस में आगे जाके आपको डिटेल में मिल जाएगा जब जाएंगे कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है। तीसरा पॉइंट है जिंक और मैग्नीशियम। 2019 में एक स्टडी की गई थी, उसके अंदर यह पता लगा कि जो मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वेजाइना के अंदर जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, उनमें अक्सर यह देखा गया कि मैग्नीशियम और जिंक की कमी मिली उनके ब्लड के अंदर। तो कहीं से यह हाइपोथेसिस और थ्योरी जन्म ली कि अगर ऐसे मर्दों को जिनके अंदर जिंक और मैग्नीशियम कम है, तो यह समझा गया कि शायद ऐसे मर्द जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। कुछ और स्टडीज ये बताती हैं कि जिन लोगों के अंदर जिंक और मैग्नीशियम कम होता है, उनकी वीर्य की क्वांटिटी और क्वालिटी भी कमजोर हो जाती है। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वीर्य पे इन 2 एलिमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके अच्छे सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं किसी डॉक्टर के सुपरविजन में। और जिन डाइट के अंदर ये मौजूद है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो अपनी कैलोरीज कंटेंट को नजर में रखते हुए और अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ को नजर में रखते हुए डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं 3 पॉइंट। नंबर 1, बॉडी को भी फिट रखना है, माइंड को भी फिट रखना है। नंबर 2, कीगल एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी। नंबर 3, आपने जिंक और मैग्नीशियम सप्लीमेंट की तरफ जाना है। आइए लौटते हैं उन 6 पॉइंट की तरफ जो आपको बेड में करने हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके दिमाग में किसी भी किस्म की कोई जल्दबाजी है, मान लीजिए आपको यूरिन का प्रेशर है, पॉटी का प्रेशर है, आपको कोई कॉल लेनी है, कोई मीटिंग करनी है, तो सेक्स प्लान मत कीजिए। यहां से सबसे पहली शुरुआत होती है खराब सेक्स की, कि जब आप सेक्स के अंदर जल्दबाजी में होते हैं, या आप सोच रहे होते हैं किसी तरह बस इस काम को जल्दी जल्दी में निपटाऊं। याद रखिए, आप शीघ्र पतन को खत्म नहीं कर सकते। अगर आप जल्दबाजी में सेक्स करने वाले आदमी हैं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली ट्रूली अपनी पत्नी को और खुद को खुश करना चाहते हैं और एक अच्छा सेक्स करना चाहते हैं। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जल्दबाजों के लिए नहीं है। नंबर 2, फोर प्ले लंबा करना है। अजीब बात मैं देखता हूं अपने मरीजों में भी, और हम इसको देखते आ रहे हैं
कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब मियाँ बीवी नए होते हैं तो उस वक्त तो फोर प्ले को लंबा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी को कुछ महीने गुजरते हैं वो फोर प्ले को बहुत सेकेंडरी टर्चरी बनाना शुरू कर देते हैं और सारा का सारा फोकस वेजाइनल एंट्री, पेनिस को एंटर करने की तरफ चला जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका ब्रेन सिर्फ उसी को तलाश करता है और बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी को डेवलप करता चला जाता है। ये बिहेवियरल एक चेंज आता है आपके अंदर, तो आपको नहीं आने देना, आपको अपना फोर प्ले लंबा करना है। सारा फोकस आपको अपने पार्टनर पर हो और आपके पार्टनर का आपके ऊपर हो। इसकी परवाह ही नहीं करनी है कि आपको अभी एंटर करना है या नहीं करना, एक लंबा फोर प्ले कीजिए। नंबर तीन, अगर मुमकिन हो तो पहले अपनी बीवी को डिस्चार्ज करने की कोशिश कीजिए। फिंगरिंग के जरिए, लॉन्ग फोर प्ले के जरिए, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को दबाने के जरिए, उनको प्रेस करने के जरिए, उसको स्टिमुलेट करने के जरिए, उसके क्लिटोरिस के वेजाइना के अंदर, जो क्लिटोरिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तकरीबन पेनिस के जैसा होता है, आप उसको अगर स्टिमुलेट करेंगे अपनी फिंगर से तो बहुत सारी औरतें इसके स्टिमुलेशन से, सही स्टिमुलेशन से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। किसी मौके पर हुआ तो मैं क्लिटोरिस को कैसे स्टिमुलेट करना चाहिए इस पे भी एक वीडियो आपको दूंगा जिससे आपके लिए रास्ता आसान हो जाए। अगर आप अपनी वाइफ को डिस्चार्ज कर लेते हैं अपने से पहले, एंटर करने से पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक डर कम होता है, फियर ऑफ फेलियर कम होता है। कहीं आपके ब्रेन के अंदर एक ये भरोसा आ जाता है कि मेरी वाइफ अब अभी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, वो पूरी सेटिस्फाइड है, तो उस कॉन्फिडेंस से आपका टाइम बढ़ जाता है। बहुत सारे मरीजों में ये टेक्निक काम करती है, बहुत सारों में नहीं करती, पर आप जरूर कीजिएगा। घर में करने में तो कोई नुकसान नहीं है, इसको जरूर कीजिए। चौथा पॉइंट है डॉक्टर इमरान टेक्निक। अब इस टेक्निक को मैंने एक वीडियो में भी समझाया, वहां जाके भी डिटेल में समझ सकते हैं। डिटेल में बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। डॉक्टर इमरान टेक्निक क्या है कि जब आप अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर एंटर कर देते हैं, इस एंटर करने के बाद आप कीगल एक्सरसाइज वाला जो पोस्चर है, अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो मैं सिखाता हूं, उसको खींच के रखना है टाइट और अंदर रखना, और यहां हल्के हल्के स्ट्रोक देने हैं। यानी कि इसे यूं भी कह सकते हैं कि कीगल ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, यानी कि जिस वक्त आपने पेनिस को एंटर कर दिया है, अब आप अपनी वो पेल्विक फ्लोर मसल्स खींच लें, टाइट कर लें। वो जो पॉटी के आसपास का रास्ता है, लैट्रिन के आसपास का जो रास्ता है, उसको टाइट खींच के रखें और फिर हल्के हल्के स्ट्रोक दें। इस टेक्निक को जब आप रिपीटेटिवली महीनों करते हैं तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोस्टेट ग्लैंड स्ट्रांग होने लगता है, सेमाइनल वेजाइकल स्ट्रांग होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके होल्ड करने की ताकत, वेजाइना में रुकने की ताकत बढ़ती चली जाती है। मेरा पांचवा पॉइंट है स्टॉप एंड स्क्वीज। इसको मैंने भी वीडियो में बताया है पहले, यहां रिपीट कर रहा हूं। स्टॉप एंड स्क्वीज तरीका क्या है इसका? वेजाइना में एंटर किया, 2, 3, 4 स्ट्रोक आपने दिए। जब आपको यह लगे कि इससे ज्यादा अगर मैंने वेजाइना में मूव किया तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो आप अपने पेनिस को बाहर निकाल लें और अपनी वाइफ से कहें कि आपके पेनिस का जो ये कैप है, इस कैप के जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले भाग को वो जोर से दबाए, प्रेस करे, 3 सेकंड के लिए प्रेस करे, छोड़ दे, फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करे, छोड़ दे। जब आपको ये लगने लगे कि जो वीर्य, जो सीमेन जो बाहर आने वाला था वो नीचे बैठ गया, अब आप फिर से एंटर करें और मेरे वही पॉइंट शुरू कर दें जो मैं ऊपर से बता रहा हूं, उनको फॉलो करना शुरू कर दें। और फिर जब आपको लगे कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, इसको बाहर निकालें, करें। याद रखिए, इस सबके करने से आपका सेक्स डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका मजा बढ़ने लगेगा। सुनने में ये लग सकता है कि या तो सेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, हम परेशान होंगे, क्या इसी चीज में लगे, ऐसा नहीं है। आप तजुर्बा करके तो देखिए, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि बिना इन टेक्निक के आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। और मेरा लास्ट पॉइंट है स्टॉप एंड होल्ड। स्टॉप एंड स्क्वीज और स्टॉप एंड होल्ड दोनों एक ही तरह की चीज है। फर्क इतना है कि इस स्टॉप एंड स्क्वीज में, जो मेरा 5वां पॉइंट था, उसमें आप पेनिस के इस निचले कैप के नीचे वाला जो हिस्सा, इसको प्रेस करते हैं। स्टॉप एंड होल्ड में आप क्या करते हैं? स्टॉप एंड होल्ड में आप इसको दबाते नहीं हैं, बल्कि पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं और तब तक फोर प्ले करते रहते हैं जब तक आपके डिस्चार्ज होने वाला जो फील आया था आपको, वो पूरी तरह से ठंडा नहीं पड़ जाता, नीचे नहीं बैठ जाता। कुछ लोगों को इससे भी बहुत फायदा होता है। तो जब आप तजुर्बा करके देखेंगे इन पॉइंट्स पर, तो आपको मिलेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेड कौन सा है, जो आपको बेस्ट सूट करता है। उसी को जब आप करते चले जाएंगे 2-3 पॉइंट मिलाकर, तो आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। और मजे की बात बताता हूं, ये पहले दिन से होगा। जी जनाब, ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, पहले दिन से होगा। मैंने इन टेक्निक्स को पहले अप्लाई किया है, पर्सनली भी देखा और जगह भी देखा। जब इनकी एफिकेसी को प्रूव किया, तब आप लोगों को बताना शुरू किया है। तो आप इसे करके देखिए, बिना किसी नुकसान के आप फायदा उठाएंगे। एक बात और भी कहूंगा मजे की, मैं एक और टेक्निक पर काम कर रहा हूं, उसे अप्लाई करके देख रहा हूं अपने मरीजों पर भी, खुद पर भी। एक नई टेक्निक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने की। अगर इसमें मुझे सक्सेस मिल गई तो चमत्कारी फायदा आप लोगों को बताऊंगा और आपका दिल खुश कर दूंगा कि बिना दवा के टाइम वैसे भी बढ़ सकता है। ये टेक्निक बस जरा मैं प्रूव कर लूं इसको, 90% काम हो चुका है। उसके बाद आप भी दुआ करते रहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी और मैं अपनी बात को बता पाया हूं, कह पाया हूं। और मैं कुछ वीडियोस रिकमेंड करता हूं आपको, जो इस टॉपिक को क्लियर करने में बहुत मदद
मदद करेंगे, तो उनको जरूर देखिएगा। मैं एक बात और कहता हूं कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि सही इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं समझता हूं ये भले का काम है, इसे शेयर करें या लाइक करें आप। इससे दूसरे लोगों का भी फायदा होगा, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।